एकलव्य माइंडसेट एपिसोड 5.2 तपश्चर्या द रिबर्थ ऑफ एक्सलेंस। ख़त्म होने जैसा कभी कुछ नहीं होता। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उस क्षण हमें अंत जैसी प्रतीत होती हैं। जब अवसर छिन जाए, जब सम्मान चला जाए, जब जीवन का सबसे बड़ा कौशल हमसे छिन जाए, तब मन कहता है अब सब समाप्त। लेकिन ईश्वर मुस्कुरा कर कहते हैं अभी मैंने तुम्हारी कहानी पूरी कहाँ लिखी है। एपिसोड 4 में एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में समर्पित कर दिया। एपिसोड 5.1 में हमने जाना समर्पण पराजय नहीं होता, समर्पण साधना के अग्नि परीक्षा होता है। आज प्रश्न यह नहीं है कि एकलव्य ने क्या खोया, प्रश्न यह है उसने स्वयं को फिर से कैसे गढ़ा। दुनिया ने कहा अब यह धनुर्धर समाप्त हो गया, उसका खेल खत्म। लेकिन एकलव्य ने संसार के नहीं, अपने संकल्प के सुने। उसने शिकायत नहीं चुनी, उसने अभ्यास चुना। तर्जनी और मध्यमा उसका नया अंगूठा बन गई। पहला बाण लक्ष्य से बहुत दूर गिरा, दूसरा कुछ निकट पहुंचा, तीसरा पहले से बेहतर। दिन बदले, ऋतुएं बदली, जंगल बदल गया, लेकिन एकलव्य का अभ्यास नहीं बदला। हर असफलता के बाद वह स्वयं से केवल इतना कहता एक बार और। यही एकलव्य माइंडसेट है। अब एक और धनुर्धर की कथा सुनिए। महाबली भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, वीर बर्बरीक कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। पहला बाण जिसका अंत होना है उसे चिन्हित करता, दूसरा जिसकी रक्षा करनी है उसे सुरक्षित करता, और तीसरा चिन्हित प्रत्येक लक्ष्य का संहार करके उन्हें तरकश में लौटाता। माता ने उनसे एक वचन लिया। माता मोरवी कहती हैं वत्स, सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता मेरा वचन मेरे प्राणों से बड़ा होगा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर मार्ग में खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बस केवल 3 बाण लेकर महाभारत जीतने चले हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, ब्राह्मण देव 3 नहीं, 1 बाण ही पर्याप्त है। उन्होंने पीपल के वृक्ष की ओर लक्ष्य किया, 1 बाण छोड़ा। क्षण भर में वह प्रत्येक पत्ते को स्पर्श कर चुका था। लोक परंपरा कहती है श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए 1 पत्ता अपने चरणों के नीचे दबा लिया, किंतु बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा, मानो कह रहा हो मेरा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव कृपया अपना चरण उठा लीजिए,
एक पत्ता अभी भी आपके चरणों के नीचे है। श्री कृष्ण समझ गए ये केवल एक महान धनुर्धर नहीं, यह युद्ध का परिणाम बदल सकता है। उन्होंने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? पर बर्बरीक ने बिना विलंब उत्तर दिया, जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मौन हो गए। यदि ऐसा हुआ तो हारने वाला पक्ष बदलता रहेगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। ब्राह्मण ने कहा, बस यदि मैं तुमसे दान मांगू तो क्या दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, क्षत्रिय के द्वार से कोई याचक खाली नहीं लौटता। जो मांगोगे अर्पित कर दूंगा। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर समय ठहर गया, किंतु बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने केवल इतना कहा, क्षत्रिय का वचन उसके प्राणों से बड़ा होता है। उसी क्षण श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। बर्बरीक ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि धर्म की स्थापना के लिए मेरा शीश आवश्यक है तो यह शीश मेरा नहीं, आपका है। और उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान का आशीर्वाद मिला। श्री कृष्ण ने कहा, वीर बर्बरीक, तुमने केवल अपना शीश नहीं दिया, तुमने अपना अहंकार, अपना अधिकार, अपना भविष्य, सब कुछ धर्म के लिए समर्पित कर दिया। लोक परंपरा में कलयुग तुम्हें श्याम नाम से जानेगा। जिसका मन टूट जाए, जो स्वयं को हारा हुआ समझे, वह तुम्हारे चरणों में आशा पाएगा। आज करोड़ों श्रद्धालु प्रेम से गाते हैं, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। एकलव्य और बर्बरीक, अब दोनों कथाओं को एक साथ देखिए। द्रोणाचार्य ने पहले वचन लिया, फिर गुरु दक्षिणा मांगी। श्री कृष्ण ने पहले वचन लिया, फिर शीश दान मांगा। एकलव्य ने अंगूठा दिया, बर्बरीक ने शीश दिया। एक साधना का अमर प्रतीक बन गया, दूसरा समर्पण का अमर प्रतीक बन गया। दोनों ने संसार को एक ही सत्य सिखाया, प्रतिभा तुम्हें सफल बना सकती है, लेकिन वचन का पालन और समर्पण तुम्हें अमर बना देते हैं। यदि आज जीवन ने तुमसे कुछ छीन लिया है तो अभी निर्णय मत सुनाओ। हो सकता है ईश्वर तुम्हें वहाँ ले जा रहे हों जहाँ तक तुम स्वयं कभी नहीं पहुँच सकते थे। नियति जब एक मार्ग बंद करती है, ईश्वर एक नया मार्ग खोल देते हैं। एकलव्य का अंगूठा गया, लेकिन साधना अमर हो गई। बर्बरीक का शीश गया, लेकिन वे बाबा खाटू श्याम बनकर करोड़ों हृदयों में बस गए। इसलिए खत्म होने जैसा कभी कुछ नहीं होता। महान लोग इसलिए महान नहीं बनते कि वे कभी गिरते नहीं। वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे अपने वचन, अपने धर्म और अपनी साधना को परिस्थितियों से बड़ा बना देते हैं। यदि आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि एकलव्य और बर्बरीक की साधना तथा समर्पण ने आपके भीतर आशा की कोई नई किरण जगाई हो, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए जो परिस्थितियों से हार चुका हो, जो निराशा, अवसाद या गहन पीड़ा से गुजर रहा हो। क्या पता
आपके द्वारा साझा किया गया ये एक वीडियो किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने का साहस दे दे। याद रखिए, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। और एकलव्य और बर्बरीक का संदेश हार परिस्थिति की हो सकती है, साधना, समर्पण और संकल्प की नहीं। एक कदम जीत की ओर, यही है एकलव्य माइंडसेट। जय भारत, जय श्री श्याम।